पहले राम की नगरी अयोध्या, फिर कृष्ण की नगरी मथुरा, और अब बारी है काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा डाला था। ये सभी हिंदू देवी स्थल हैं। तो आइए जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद क्या है और इसका पूरा इतिहास। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। वाराणसी की एक अदालत ने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी। पूजा शुरू भी हो गई है। इसी बीच मुस्लिम पक्ष पूजा के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचा है। शुक्रवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पूजा पर भी तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। बनारस में ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। कुछ दिनों पहले ही ज्ञानवापी में ASI सर्वे का काम पूरा किया गया था, जिसमें यहां पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। इस सर्वे के काम को पूरा करने के लिए करीब 200 साल पुराने एक नक्शे का सहारा लिया गया था। इस नक्शे को ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने बनाया था। इस जगह पर साल 1991 से ही मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिसेप ने 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम जेम्स बनारस इलस्ट्रेटेड था। इस किताब में उन्होंने काशी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी साझा की थी। किताब में काशी के इतिहास से लेकर यहाँ की संस्कृति, घाट आदि से जुड़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसी में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में भी बताया गया है। बनारस इलस्ट्रेटेड में जेम्स प्रिसेप ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया है और उसको विश्वेश्वर मंदिर बताया है। इस नक्शे को लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया था। जेम्स प्रिसेप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट अशोक के शासनकाल की खोज की थी। दरअसल सम्राट अशोक ने पत्थरों, स्तंभों, स्मरकारों, शिलालेखों के माध्यम से अपने शासनकाल के बारे में बहुत सी सारी जानकारी छोड़ी थी, लेकिन यह शिलालेख ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखी होती थी, इसलिए इसे पढ़ने वाले बहुत कम ही होते थे। साल 1837 से 38 में जेम्स प्रिसेप ने इस शिलालेखों को समझने का काम पूरा किया और सम्राट अशोक के बारे में दुनिया के सामने जानकारी रखी। उनका जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था। वह एक अंग्रेजी स्कॉलर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। उन्होंने साल 1938 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के बारे में पढ़ने में बड़ी सफलता हासिल की थी। प्रिसेप साल 1819 में भारत आए थे। उस वक्त उन्हें कोलकाता का टकसाल नियुक्त किया गया। इसके ठीक एक साल यानी कि 26 नवंबर 1820 में उन्हें बनारस टकसाल अधिकारी बनाया गया। प्रिंसेप ने इसके बाद बनारस को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया और इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर विश्वेश्वरगंज मंडी बनाई, जो आज भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी है। उन्होंने बनारस में चर्च का निर्माण किया और यहाँ तक कि औरंगजेब की लुप्त आलमगीर मस्जिद के मीनारों को भी रिस्टोर किया। प्रिंसेप ने शहर का नक्शा बनवाया, इसके सीवर सिस्टम को विकसित किया और कर्मनासा नदी का एक पुल भी बनवाया। जेम्स ने अपनी किताब में विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा भी बनाया है, जिसे अभी का ज्ञानवापी कहा जाता है। इस नक्शे पर विश्वेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। जेम्स प्रिसेप के नक्शे के हिसाब से यहाँ 124 फीट का चौकोर मंदिर था और इसके चारों कोनों पर एक मंडप है। इस नक्शे के बीच में एक विशाल गर्भगृह है, जिसे नक्शे में मंडपम कहकर संबोधित किया गया है। नक्शे के हिसाब से मंदिर अष्टमंडप से बना था। प्रिसेप अपनी किताब में लिखते हैं, यह दृश्य उस स्थान के दक्षिण पश्चिम कोने से लिया गया जो अब जुम्मा मस्जिद है। हिंदू दीवारों पर लगे गुंबद और मीनार औरंगजेब की कृति है। विश्वेश्वर के लिंग को महादेव के वास्तविक रूप के रूप में देखा जाता है। स्वर्ग से गिरकर पत्थर में परिवर्तित हो गया।
1831 में प्रकाशित जेम्स प्रिपेस अपनी किताब में 3 इमारतों से घिरे जिन शीर्ष विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी एक मस्जिद को, इसमें दाईं ओर विश्वनाथ मंदिर, बाईं ओर महादेव दंडपान मंदिर और केंद्र में बैकुंठ या स्वर्ग नामक गुंबददार छत वाला एक हॉल है। ज्ञानवापी मस्जिद के विशाल बल्ब नुमा गुंबद के शीर्ष पर एक उल्टा कमल और अमकल है। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ज्ञानवापी में वीआईपी दर्शन करने के लिए गेट नंबर 4 से जाना होता था और यहाँ से रेलिंग लगी हुई थी, जो कि मुलायम सिंह ने नवंबर 1993 में लगवाई थी। उनका कहना है कि इस रेलिंग के किसी लिखित आदेश के बाद नहीं बल्कि मौखिक आदेश के बाद लगाया गया था। गेट नंबर 4 से सीधे जाने पर माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है, जो कि आज रेलिंग के बाहर है, लेकिन 1993 में यह मस्जिद के दक्षिण के बीच गुंबद से जुड़ा करता था। आज हिंदू साल में एक बार रेलिंग के बाहर ही माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। इसके साथ ही जब गेट नंबर 4 से आगे जाते हैं तो यहाँ पर गणेश, शिव और हनुमान के 3 विग्रह हैं, लेकिन यह भी पहले अंदर ही थे और रेलिंग लगने के बाद इनको बाहर कर दिया गया। आम लोग मंदिर में जाने के लिए गेट नंबर 1 का प्रयोग करते हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर मंदिर में जाते हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई 2022 को वजूखाने में जिसको फवारा बताया जा रहा है वह 4 फीट का शिवलिंग है और इसमें 63 सेंटीमीटर छेद किया गया है। इसी के सामने मुख करके नदी बैठे हुए हैं, जो कि शिवलिंग से करीब 83 फीट दूर है। नदी और शिवलिंग के बीच ही व्यास तहखाना है, जिसमें 1993 तक पूजा होती थी और रेलिंग लगने के बाद उसको भी बाहर कर दिया। मुलायम सिंह का यह आदेशी काशी विश्वनाथ एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ पर आए फ्रेंच ट्रेवलर्स ने इस बारे में जिक्र किया है। महादेव मंडप में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाया जाता है और वह जाकर गंगा में गिरता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।